नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो है ये स्पोकन का डे 2 है। आपको बता दें कि पहला लेक्चर अपलोड किए उसमें आपको सिखाए थे नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल अंग्रेजी बोलने के लिए हम कहाँ करते हैं। और आज हम लेकर आए हैं नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना तो ये, ना ही ये ना ही ये। समझ गए जी। अब इंग्लिश बोलना बच्चों का खेल, ये डे 2 है। सीखिए बिल्कुल फ्री में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे अब जो है हम ये स्पोकन को भी लेके आएंगे, है ना जी। और साथ में एसएससी की भी तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा देंगे। जो भी लेक्चर आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला स्लाइड है आप सभी के सामने। बाबू नाइदर नॉर, ना तो ये ना ही ये, ना तो ये ना ही ये। यहाँ पे देखिए बोले गुरुजी नाइदर रिया नॉर सीता इज एट होम। बोलेंगे ना ही रिया और ना ही सीता घर पर है। तो एक बात समझ लीजिए कि बाबू ना ही रिया ना ही सीता, तो मेरे पास सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो वो अब कैसा आएगा जी? बिल्कुल सिंगुलर। और आपको पिछले क्लास में बताए थे कि याद कर लीजिए, जैसे आपको हम बोलेंगे आइदर और, एक तो आइदर के साथ किसका पेयर होता है? और का, है ना। और एक यहाँ पे नाइदर के साथ किसका पेयर होता है? नॉर का। और कल जो आपको बताए थे नॉट ओनली, क्या जी? नॉट ओनली का जो पेयर होता है वो होता है बट ऑल्सो, है ना। बस इसकी पोजीशन को ध्यान रखना है बाबू। पोजीशन मतलब क्या कि अगर ये आइदर किसी नाउन से पहले आएगा तो और भी किसी नाउन से पहले आएगा। अगर आइदर किसी एडजेक्टिव से पहले आएगा तो और भी किसी एडजेक्टिव से पहले आएगा। अगर नाइदर किसी एडजेक्टिव से पहले आएगा तो नॉर भी किसी एडजेक्टिव से पहले आएगा। तो ये इसकी पोजीशन को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ देखिए जी, अगर यहाँ पे नाइदर किसी नाउन से पहले आया है तो नॉर भी किसी नाउन से पहले आएगा। समझ गए जी। बिल्कुल ये ठीक हो गया। ना रिया घर पर है ना ही सीता, या बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बात करेंगे तो ना ही रिया और ना ही सीता घर पर है। समझ गए जी। आगे देखिए, बोलेंगे मैं पसंद करता हूँ नाइदर टी, ना ही टी ना ही कॉफ़ी। मैं पसंद करता हूँ ना ही टी ना ही कॉफ़ी। देखो बाबू, अगर यहाँ पे टी क्या है? नाउन है। नाउन से पहले नाइदर, तो यहाँ पे कॉफ़ी नाउन से पहले नॉर भी आ गया है। मुझे ना चाय पसंद है ना कॉफ़ी। समझ गए जी। तो ये बिल्कुल आपको क्या करना है जी? ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलना है। समझ गए ना जी। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे क्या है? बोलेंगे ही नाइदर स्टडीज। अच्छा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब कैसा है? सिंगुलर। वो ना ही पढ़ता है और ना ही काम करता है। यानी कि देखिए, अगर ये किसी वर्ब से पहले यहाँ पे नाइदर है तो नॉर भी किसी वर्ब से पहले ही आएगा। बस पोजीशन को देखना है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है अंग्रेजी बोलने में, ये हम आपको सिखा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ देखिए बाबू, वो ना पढ़ाई करता है ना काम करता है। बोलेंगे ना, बिल्कुल ना पढ़ता है ना काम करता है। यहाँ देखो, दे हैव इनवाइटेड, अच्छा, नाइदर मी नॉर यू। यानी कि सर उन्होंने ना मुझे बुलाया ना ही उससे बुलाया। यानी कि बाबू एक बात समझो, यू मतलब तुम्हें हो जाएगा ना आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले नाइदर तो प्रोनाउन से पहले नॉर, तो प्रोनाउन से पहले क्या आएगा? नॉट भी आएगा। समझ गए। तो बोले कि गुरुजी उन्होंने ना मुझे बुलाया और ना ही आपको बुलाया, है ना जी। उन्होंने ना मुझे बुलाया और ना ही आपको बुलाया, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत ही? चलिए यहाँ देखो बाबू, बोलेंगे यहाँ देखो, वी कैन नाइदर स्टॉप, ना ही हम, है ना, रोक सकते हैं और ना ही इसको बदल सकते हैं, है जी। तो किसी वर्ब से पहले नॉट, तो नाइदर भी किसी वर्ब से पहले आएगा। हम ना इसे रोक सकते हैं ना बदल सकते हैं, है ना। द शॉप जो है सेल्स नाइदर फ्रूट्स। ये जो शॉप है बाबू, दुकान जो है, ना ही फल बेचती है और ना ही वेजिटेबल्स बेचती है, ना ही सब्जी बेचती है। बोलेंगे यह दुकान ना फल बेचती है ना सब्जियाँ। द शॉप सेल्स नाइदर फ्रूट्स नॉर वेजिटेबल्स। समझ गए जी। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। यू शुड ट्रस्ट नाइदर ऑफ देम। यानी कि आपको जो है ना जी, ट्रस्ट नहीं होना चाहिए या ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पर भी। देम का मतलब किसी पर भी। यहाँ पे पेयर नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। ही स्पीक्स, वह बोलता है, नाइदर लॉडली, ना ही बाबू लॉडली और ना ही क्लियरली। ना ही वो तेज बोलता है और ना ही क्लियरली बोलता है। वह ना जोर से बोलता है ना ही साफ बोलता है। तो एक बात आपने देख लिया बाबू कि ये जो है इस तरह का सेंटेंस को हम फोड़ देंगे। नाइदर नॉर का इस्तेमाल करना आज हम सीखाएं, और कल सिखाए थे आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बोले वी वॉच नाइदर इंटरेस्टिंग। ये मूवी ना ही इंटरेस्टिंग है और ना ही फनी है। फिल्म ना ही दिलचस्प थी ना ही मज़ेदार। यहाँ बाबू वॉच है तो सिंपल पास्ट टेंस, ये पास्ट की बात करेगा। ये फिल्म ना ही क्या था? इंटरेस्टिंग था, ना ही फनी था। समझ गए जी। सी नाइदर स्माइल्ड, वो ना ही मुस्कुराया था और ना ही कुछ कहा था। तो बाबू यहाँ पे V2 है, देखो V2 से पहले नाइदर, तो यहाँ पे V2 आएगा, है यहाँ भी।
यहाँ V2 है ना जी, तो V2 से पहले नॉर आया है, तो V2 से पहले नाइदर भी आएगा। तो सी नाइदर स्माइल्ड, वो ना ही मुस्कुराया, मतलब ना ही मुस्कुराया था और ना ही कुछ बोला था, उसने ना मुस्कुराई ना ही एक भी शब्द कहा। तो आपने ये चीज़ देख लिया जी। बस आपको ध्यान रखना है कि सर इसके पोजीशन का। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को यही पे समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। विगत बाबू आज मेरा गला पूरा खराब था, फिर भी आपको हम नाइदर नॉर का है ना द कंप्लीट यूज सिखाए हैं, समझ गए जी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।